वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में विशालकाय आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन पांच में से चार लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं, और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान ब्राह्मण होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है, तथा पांचवा एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले वह चोर बोलने लगता है। उसकी आवाज कांप रही थी और उसके चेहरे पर गहरा पछतावा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चुराया, उन्हें तकलीफ दी और कभी कभी उनका जीवन भी बर्बाद किया। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। परिवार भूखा था, मेरे पास कोई काम नहीं था और हर कोई मुझे दुत्कारता था। मैंने चोरी से जो धन पाया उससे मैंने अपने परिवार का पेट भरा, पर अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया। अब यमराज मुझे दंड देंगे। मुझे डर है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। यह कहते हुए हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज थरथराने लगी और उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। इसके बाद कमलिनी, जो एक वेश्या थी, अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में भी दर्द और ग्लानि थी। उसने गहरी उदासी के साथ कहा, मेरा नाम कमलिनी है। मैं जानती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है, लेकिन मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी थी, एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठाकर वेश्या बना दिया। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यह जीवन जीऊं। मैं चाहती थी कि मैं किसी सम्मानजनक जीवन में होती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने न चाहते हुए भी वह सब सहा जो मेरे साथ हुआ। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई